जुड़ चुके हैं। विनोद गांधी जी, गुड आफ्टरनून, पूछिए अपना सवाल। जी, आपका क्या सवाल है? पूछिए अपना सवाल। हेलो सर, मेरे पास पॉलीप्लेक्स के 335 शेयर पड़े हैं। अब मुझे क्या करना चाहिए? एवरेज 2500 के भाव के हैं सर। ओके, गौरांग सर, इनके पास पॉलीप्लेक्स के शेयर्स है, शेयरों की क्वांटिटी 335 है और इनकी जो खरीद है वो 2500 की है। फिलहाल काफ़ी बड़ा नुकसान, इनको 50,000 से ज़्यादा का नुकसान ये झेल रहे हैं। आप इस सेक्टर को कैसे देखते हैं और आपकी क्या राय होगी इस पर? धन्यवाद, आपको भी प्रणाम हमारे तरफ से। तो देखिए, पहले तो मैं विनोद जी को नम्र विनती ये करूंगा कि अगर आपने 2500 पर खरीदारी की है और मौजूदा स्तर करीबन 1010 के आसपास, इतना बड़ा नुकसान हो इसका इंतजार मत करिए आप, क्योंकि जब नुकसान बढ़ जाता है तो उसकी भरपाई करना उतनी ही बड़ी मुसीबत हो जाती है शेयर बाजार में। विशेष रूप में इस कंपनी के ऊपर कवरेज नहीं, इसलिए विशेष रूप में टिप्पणी नहीं कर सकूंगा कि खरीदारी करिए, बेचे या बने रहे। लेकिन एक नम्र विनती होगी विनोद जी को और आपके चैनल के माध्यम के द्वारा आपके ईटी नाउ स्वदेश के सभी दर्शकों को के और निवेशकों को कि नुकसान अगर आपका 50%, 60% से ज्यादा बढ़ जाता है तो फिर उसकी भरपाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो थोड़ा ध्यान रखें और सही समय पर आपको अपना कदम उठाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी इत्तेफाक रखती हूँ गौरांग जी आप जो कह रहे हैं इससे, और इतना नुकसान होने का इंतज़ार या नहीं करना चाहिए था। बहरहाल लंबी अवधि का निवेश है, इसकी कह सकते हैं कि मायने और इसकी खूबसूरती हम जानते हैं, लेकिन लंबी अवधि का निवेश करते करते गलतियों पर भी नज़र होनी चाहिए। और अगर इस तरह के कोई करेक्शंस की ज़रूरत हो तो इतना बड़ा नुकसान होने से पहले ही आपको इस पर सोचना चाहिए। बहरहाल अब पॉलीप्लेक्स को अगर देखें, स्टॉक जो है परफॉर्म करने की कोशिश ज़रूर कर रहा है, लेकिन ऊंचे लेवल्स की खरीद है आपकी, बड़ी मात्रा में खरीदारी की आपने, नुकसान है फिलहाल। चलिए आगे बढ़ेंगे। सागर गुप्ता है हमारे साथ, फोन लाइन से जुड़े हैं। सागर, नमस्कार सागर, पूछे अपना सवाल। नमस्कार जी बताएं। हेलो, मैं सर ये मेरा अडानी पावर है, 1654 शेयर है और 155.48 के खरीदे हुए हैं। हेलो जी जी बिल्कुल, मैं सुन रही हूँ, बताएं टाइम फ्रेम क्या मानकर चल रहे हैं आप? टाइम स्पेंड हमारा है मैम समझो 6 मंथ का। ठीक है, चलिए आपको 6 मंथ्स का टाइम फ्रेम है तो उस हिसाब से राय देंगे ज़रूर, लेकिन गौरांग जी थोड़ा लंबा नज़रिया भी रखना चाहिए, राइट? अडानी ग्रुप स्टॉक्स में हमने देखा है इन दिनों काफ़ी हद तक मोमेंटम, न्यूज़ फ्लो के चलते एक्शन भी हम देख रहे हैं। आज के सत्र में भले ही अडानी पावर में इस वक्त डाउन ट्रेंड्स हैं, लेकिन ऑल इन ऑल इस स्टॉक पर आपका फंडामेंटल टेक क्या होगा? देखिए, ऊर्जा उत्पादन क्षेत्र में अगर आप निवेश करते हैं तो 6 महीने का नजरिया रखना अनिवार्य नहीं है, क्योंकि ये ऐसा क्षेत्र है मानसी जिसमें नई उत्पादन क्षमता जोड़ने के लिए और उस उत्पादन क्षमता को कमर्शियल ऑपरेशंस शुरू करने के लिए समय लगता है। क्षेत्र हमें पसंद आता है, ऊर्जा उत्पादन क्षेत्र। हमारी खरीदारी की राय टोरेंट पावर, एनटीपीसी, टाटा पावर, जेएसडब्ल्यू एनर्जी जैसी कंपनियों पर है, जहां पर हम लंबी अवधि के लिए निवेश की राय देते हैं। अडानी पावर अडानी समूह की एक सक्षम और मजबूत कंपनी है और मेरे ख्याल से इनके पास काफी सारी विस्तार योजनाएं भी है। तो पहले तो इनका 6 महीने का नजरिया है, तो मैं विशेष रूप में टिप्पणी नहीं कर सकूंगा। और दूसरी बात मानसी ये कि एक सक्षम और मजबूत कंपनी है, विशेष रूप में टिप्पणी नहीं करूंगा क्योंकि फिलहाल कवरेज नहीं अडानी पावर। तो अडानी पावर पर आपको अभी फ़िलहाल में जो सर ने बताया वो देखिए, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने पावर सेक्टर्स में और भी कई स्टॉक्स पर अपना नज़रिया दिया है, तो प्लीज़ ध्यान में ज़रूर रखिएगा। दर्शन हमारे साथ जुड़ गए हैं। गुड आफ्टरनून दर्शन, पूछिए अपना सवाल। नमस्ते मैम, मेरे पास बॉम्बे डाइंग के 200 शेयर्स पड़े हुए हैं जो मैंने पिछले अक्टूबर में खरीदे थे 240 के भाव से। जी, तो मैं अभी लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकता हूँ उसे, पर मुझे क्या करना चाहिए उसमें वो बताइए। ओके, गौरांग जी, इनके पास बॉम्बे डाइंग के शेयर्स है, 1000 की क्वांटिटी है और खरीद भाव 240 है। बड़ा नुकसान ये इस वक्त झेल रहे हैं, 65,000 से ज़्यादा का नुकसान इन्हें हो रहा है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म होल्ड कर सकते हैं। क्या आगे फंडामेंटल्स कंपनी के स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हैं?
देखिए, टेक्सटाइल क्षेत्र में पहले तो मार पड़ी थी अमेरिका के टैरिफ को लेकर के। हमारे यहाँ पर सरकार के तरफ से इस क्षेत्र को सहारा देने से के लिए काफी कुछ प्रयास किया गया है, नीतियों में भी बदलाव किया गया है। और एक दिक्कत है कि छोटी मध्यम अवधि में ज्यादा बड़ा परिवर्तन हो, इसकी संभावना कम लगती है, पहली बात। दूसरी बात, ये मैं पूरी क्षेत्र की बात कर रहा हूँ। हमें टेक्सटाइल क्षेत्र पसंद आता है, लेकिन हमारा मानना ये कि रेमंड लिमिटेड एक बेहतर विकल्प होगा आपके पास। अगर आपने लंबी अवधि के लिए निवेश किया है तो रेमंड लिमिटेड हमें ज्यादा पसंद आता है। बॉम्बे डाइंग पर कवरेज नहीं है, इसलिए विशेष टिप्पणी नहीं करूंगा। और दूसरी बात, 240 की, यहां पर भी वही बात हो रही है, 240 की खरीद है और मौजूदा स्तर 175 के आसपास। तो फिर से वही कहना चाहूंगा कि सही समय पर अनिवार्य कदम उठाएं और प्रश्न पूछें, ताकि आपको ज्यादा नुकसान न झेलना पड़े। टाइम फ्रेम बहुत ही मायने रखता है और सही समय पर एंट्री और एग्जिट भी काफ़ी मायने रखती हैं और इस की इम्पोर्टेंस को बिल्कुल समझना ज़रूरी है। इस बीच हमारे साथ हमारे एक और एक्सपर्ट जुड़ गए हैं, राजेश भोसले भी हैं हमारे साथ पैनल पर। राजेश, गुड आफ्टरनून, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम। संतोष सिंह का सवाल जान लेते हैं। संतोष हमारे साथ फोन लाइन के जरिए जुड़े हैं। गुड आफ्टरनून संतोष, बताएं क्या है आपका मेरा सवाल त्रिवेणी इंजीनियरिंग पर था और 494 पर लेकर मैं फंस गया हूँ। अभी मेरे लिए क्या करना उचित होगा? अच्छा, 495 की खरीद है। संतोष जी, काफी बड़ी मात्रा की खरीदारी की है, 8000 शेयर्स। राजेश, इनके लिए राय आप बताएं। 353 354 के लेवल्स पर त्रिवेणी इंजीनियरिंग का स्टॉक आज ट्रेड कर रहा है। मजबूती है, आज हरे निशान में है, लेकिन संतोष की खरीद काफी ऊंचे लेवल्स की हैं और बड़ी मात्रा की खरीद, 8000 शेयर्स खरीदे हैं, जिसके चलते नुकसान भी बेहद बड़ा इस वक्त वो झेल रहे हैं। क्या राय होगी? जी फिलहाल होल्ड रखने की सलाह होगी। स्टॉक का अगर वीकली चार्ट देखें तो एग्जैक्टली 200 वीकली मूविंग एवरेज पे ट्रेड कर रहा है। एंड अगर हम लास्ट 2 महीने से अगर देखें तो कहीं ना कहीं 330 के आसपास एक डबल बॉटम फॉर्मेशन बना है। तो अभी फिलहाल यहाँ पे बेस फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है, तो होल्ड रख सकते हैं। नियर टर्म में वापस 370 375 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। वहां पे चार्ट्स को रीचेक करना होगा, क्योंकि अगर उसे ब्रेक करता है तो पॉसिबली इनकी जो बाइंग जोन है 400 420 की, तो वो रिटेस्ट हो सकता है। तो फिलहाल के लिए होल्ड रखिए, पहले 370 एंड उसके ऊपर क्रॉस करता है तो फर्दर मोमेंटम एक्सपेक्ट कीजिए। ये राय फिलहाल मिलती हुई। अब यहाँ पर आप थोड़ा फंसे ज़रूर है, तो पोजीशंस को इंटैक्ट रखना चाहिए, लेकिन वक्त वक्त पर आप इसे रिव्यू भी करते रहिएगा। हमसे सवाल पूछेंगे आप अगर, तो हम आपको वक्त वक्त पर सही राय, इंपॉर्टेंट लेवल्स भी बताएंगे ज़रूर। फिलहाल इंटैक्ट रखें अपनी पोजीशन को, इंतज़ार थोड़ा करना होगा आपको। ऑन दैट नोट, पास सवाल आया है पंकज का। इनके पास वोडा आइडिया की, गौरांग सर, इनके पास वोडाफोन आइडिया के शेयर्स है, 100 की क्वांटिटी है और 16 रुपए की खरीद है। वोडाफोन आइडिया हमेशा एक बजिंग स्टॉक रहा है, खबरों में रहता है। अभी ही फिलहाल 2 दिन पहले स्टॉक ने एक नया हाई बनाया था, लेकिन इनकी खरीद से नीचे है फिलहाल। 684 का इनको नुकसान इस पर हो रहा है। इस पर राय दीजिए। साथ ही पूरे टेलीकॉम सेक्टर में आपकी कोई और पसंद? यहाँ पर भी आप देखें तो 16 रुपए की खरीद 9 रुपए पे आके खड़ा है, यानी कि करीबन आधा हो चुका है इनके खरीद भाव से। देखिए, महीने दर महीने उपभोक्ता की संख्या कम होती जा रही है इनके पास, वो भी लाखों में। ऐसा नहीं है कि कुछ हजारों में, लाखों में कम हो रहे उपभोक्ता। सरकार, ये स्टॉक तब चलता है जब सरकार के तरफ से कुछ टिप्पणी आती है। मेरी राय में, अगर आप, और मुझे नहीं पता इन्होंने क्या सोच करके 100 शेयर भी लिए। मैं तो मानता हूं कि अगर आपको टेलीकॉम क्षेत्र में निवेश करना है तो भारती एयरटेल जैसी कंपनियां हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज, क्योंकि जियो मोबिलिटी का कारोबार रिलायंस बैलेंस शीट के तहत आता है। ये दोनों कंपनियां देश की सबसे बड़ी सेल्यूलर सर्विस प्रोवाइडर कंपनीज है और इन पर आपको नजर रखनी चाहिए। मैं हर बार कहता हूं कि शेयर के दाम को देख करके आपको निवेश नहीं करना चाहिए, कंपनी के कामकाज को देख करके आपको निवेश करना चाहिए। मुझे नहीं लग रहा है कि सरकार की अगर मदद नहीं होती है वोडाफोन आइडिया को, और कब होगी, किस प्रकार की होगी, कितनी मात्रा में होगी, ये सब अनिश्चितता का वातावरण है। तो मेरी राय में आपके पास बेहतर विकल्प है भारतीय एयरटेल और रिलायंस इंडस्ट्रीज, क्योंकि जियो मोबिलिटी का कारोबार रिलायंस इंडस्ट्रीज के बैलेंस शीट के तहत आता है। बिल्कुल, तो वोडाफोन आइडिया पर गौरांग सर ने आपको अहम राय दी है कि
आगे जाके इसके फंडामेंटल्स कुछ अच्छे नज़र नहीं आ रहे। साथ ही उन्होंने भारती एयरटेल और रिलायंस पर खरीद की राय दी है। फंडामेंटल्स ज़रूर में ध्यान में रखें, दाम से ज़्यादा कंपनी के फंडामेंटल्स मैटर करते हैं। इसी के साथ गौरांग सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों को उनके सवालों के जवाब देने के लिए। राजेश जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ शो में बने रहने के लिए।